इफ़ यू वॉच पोर्नोग्राफी या फिर तुम्हें मास्टरबेशन का एडिक्शन है, देन यू शुड वॉच दिस वीडियो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि ये चीज़ तुम्हारी लाइफ को ख़राब कर दे कम्प्लीटली। तो मैं मतलब अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। एक तो पता नहीं सुबह से कौन साला मेरे घर के सामने बैंड बजा रहा है, एंड 10 बार मैं ये वीडियो रिकॉर्ड ऐसे कर चुका हूँ, बट कोई ना, अब मैं बैंड के साथ ही डालने वाला हूँ। सॉरी फॉर द ऑडियो। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। ये शुरू कब हुआ? 2016 में नया नया बेसिकली जियो आया था। इंडिया ने बढ़िया पहली बार इंटरनेट इतना यूज़ किया, क्योंकि इंटरनेट उसके पहले भी था लेकिन इतना चीप नहीं था। लाइक उस टाइम पे, आज के टाइम पे जैसे लोग होते हैं ना कि 50 रुपये अगर रिचार्ज का प्राइस बढ़ गया तो लोग गेट्स ऑफेंडेड। उस टाइम पे भाई 300 साढ़े 300 रुपये का 1 GB आता था, 2G। तो अभी पता नहीं लोग क्यों ऑफेंड हो जाते हैं। तो उस टाइम पे स्मार्टफोन भी नए नए मतलब बहुत चीप प्राइस में आने लग गए थे, लाइक 5000 4000। क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है, एक जियो के साथ टाई अप कंपनी थी लाइफ, तो वो जियो के सिम के साथ फ़ोन बेचते थे। तो भाई 4000-5000 रुपये का फ़ोन लेना वॉज अफोर्डेबल फॉर एवरीवन। तो हर कोई बढ़िया फ़ोन लेता था, एंड बढ़िया मतलब सोशल मीडिया, गेम, यूट्यूब फ्री, क्योंकि जियो ने शायद 6 या 9 महीने तक फ्री डेटा ही दिया है, उन्होंने 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया। तो उस टाइम पे ऐसा था कि सोशल मीडिया पे इतना रेस्ट्रिक्शन नहीं थे या इतना फ़िल्टर नहीं था, तो लोग कुछ भी पोस्ट कर दिया करते थे। एक 4chan नाम की वेबसाइट थी, वहाँ से मतलब कुछ ऐसे गोर की वीडियोस या फिर पोर्नोग्राफी, मतलब कुछ भी डाल दो व्यूज़ आ जाते थे। एंड यूट्यूब या फिर फेसबुक रियलाइज़ भी नहीं करता था कि दिस इज़ इनलीगल, ये हमारी वेबसाइट पे होना नहीं चाहिए। उन्हें पता ही नहीं चलता था अनटिल एंड अनलेस लोग डायरेक्टली जाके उसे ये ना करें, रिपोर्ट ना करें। एंड रिपोर्ट करने के बाद भी बहुत बार ऐसा होता था कि वो वीडियो वहीं पे होता था। एंड 2021 तक तो यूट्यूब खुद एक पोर्नोग्राफिक ये था मीडियम, क्योंकि यूट्यूब पे खुद मतलब लोग ऐसे बढ़िया सॉफ्ट पॉर्न की वीडियोस डालते थे जिसमें ऊपर से सब कुछ होता था। तो फॉर समवन लाइक जो 16-17 साल की उम्र में है, जो पहली बार मतलब ऐसे सोशल मीडिया पे आया है, उसे तो काफ़ी यूनिक लगेगा ना, उसे तो बढ़िया ऐसे लगेगा कि वाह एक बार देखने में क्या जाता है। एंड वही साला सबसे स्टूपिड पॉइंट होता है कि आदमी पहली बार सोचता है कि यार देख लेता हूँ, एंड वो देख लेता है। देन ही रियलाइज़ कि भाई दिस इज़ एडिक्टिव, बट तब तक वो एडिक्टेड हो जाता है ना। तो ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ कि मैं यूट्यूब पे पहले एक ऐसे वीडियो देख लिया, मैं थोड़ा सा उस चीज़ के तरफ अट्रैक्टेड हो गया। देन मैं सर्च करने लग गया क्रोम पे जाके, एंड फिर क्रोम पे जाने के बाद और फकअप चीज़ें मिली कि उससे भी ज़्यादा मतलब सामने बढ़ के चीज़ें। पहले यूट्यूब पे तो कपड़ों पे होता था, क्रोम पे तो भाई मतलब लिमिट ही नहीं थी, जो मांगो वो मिल जाता था। एंड आज के टाइम पे भी मुझे तो कभी कभी ऐसा ये होता है कि यार हम क्या इतने एडवांस हो चुके हैं कि हम जो मांगे वो हमें एक ईजीली एक्सेस पे मिल जाता है, एक बटन के क्लिक पे। ठीक है, वो बढ़िया है, लेकिन एट द सेम टाइम थोड़े से उसके साइड इफ़ेक्ट भी है। वो बस डिपेंड करता है कि यूज़ करने वाला उसे यूज़ कैसे कर रहा है। तो उसके बाद ना जो मेन अब साइड इफ़ेक्ट की बात करता हूँ कि साइड इफ़ेक्ट क्या होता है। सोशल एंजाइटी सबसे मेन प्रॉब्लम। सोशली मेरी लाइफ पूरी ख़त्म हो गई थी, मेरा कहीं जाने का मन नहीं करता था, मैं किसी से बात नहीं करता था, और अगर मैं बात करता भी था तो आई यूज़ टू हेजिटेट अ लॉट। मेरे बातों में स्टटर करता था, मेरी बातों में बहुत एंजाइटी होती थी, हर जगह से प्रॉब्लम्स। मेरी बॉडी ऐसे वीक पड़ने लग गई थी, सुबह ऐसे मसल पेन होता था, मैं उठ नहीं पाता था नींद से, और अगर उठ भी जाओ तो चिड़चिड़ापन, फॉग दिमाग के ऊपर। तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट हैं, जिसकी वजह से क्या होता था कि मैं अपनी लाइफ में कुछ मतलब करने की हिम्मत ही नहीं थी। आई वॉज लाइक काइंड ऑफ अ किड जो बहुत एम्बिशियस था पहले, बट ये सब चीज़ें होने के बाद एम्बिशन ज़ीरो हो गया मेरा। कुछ करने का मन नहीं था, कुछ पाने की ऐसे उम्मीद नहीं थी, चाह नहीं थी। बस ऐसा था कि भाई सुबह उठो, खाना वाना खाओ, देन वॉच सम वीडियोज़, अगर कोई नहीं है तो पोर्नोग्राफी देख लो या यूट्यूब देख लो, एंड उसके बाद अगर टाइम मिला तो मास्टरबेट करके भाई सो जाओ। दिस वॉज माई लाइफ। देन अपेरेंटली मुझे इससे निकलने के लिए तो बहुत टाइम लगा, पर इस चीज़ ने मेरी लाइफ के 3 से 4 साल ख़राब किया। राइट नाउ आई फील कि अगर काश मुझे कोई समझाने वाला होता उस टाइम पे, या कोई मेरा हाथ पकड़ लेता और मुझे बोलता कि भाई दिस इज़ रॉन्ग, मैं शायद अपनी लाइफ के शायद मैं 1 साल गंवा लेता तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता। लेकिन 3-4 साल गंवाने के बाद आई रियलाइज़ कि मैंने टाइम ही नहीं गंवाया है,
आई लॉस्ट माई सेल्फ एज वेल, क्योंकि टाइम तो समहाउ चलो किसी के पास ज़्यादा होता है, किसी के पास कम होता है। अब जो लोग कहते हैं ना कि टाइम इज़ अ कांस्टेंट थिंग, कि सबके पास इक्वल टाइम होता है, आई अंडरस्टैंड, बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग बहुत कम एज में जिनकी डेथ हो जाती है, कुछ लोग होते हैं जो बहुत लंबा जीते हैं। तो आई फील कि यार सबका ना एक अलग अलग तरीका होता है जीने का, एंड सबके हेल्थ पे भी डिपेंड करता है कि उनका टाइम लाइक हेल्थ वाइज कितना बढ़िया है, प्रोडक्टिव है। तो उस टाइम पे मैं सोचता था कि यार काश 1 आध साल वेस्ट हो गया रहता तो शायद मैं कवर कर लेता, एंड लोग कर भी लेते हैं। 1 आध साल अगर वेस्ट हो गया तो लोग कवर कर लेते हैं, बट 3-4 साल होने के बाद वो बैगेज बढ़ता जाता है एंड कवर करना उतना ही मुश्किल होता जाता है। सो दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू इस वीडियो में कि स्टॉप वॉचिंग पॉर्न, या फिर अगर देखते भी हो तो लिमिट करो खुद को, क्योंकि आफ्टर अ सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम तुम्हारी शादी हो जाएगी या तुम्हें गर्लफ्रेंड मिल जाएगी। रियल में करो, इस तुम्हारी कोई इफ़ यू आर डेटिंग समवन, भाई रियल में 10 बार करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये वर्चुअल दुनिया से बाहर निकलो। ये वर्चुअल दुनिया कुछ तुम्हें कुछ देगी नहीं, बट ये तुमसे बहुत कुछ ले लेगी। तो अगर तुम देखते हो या देखते थे अब तक के, स्टॉप करो, एकदम से नहीं होगा, आई नो, धीरे धीरे लिमिट लगाओ। एंड जब तुम मोस्टली एक्टिव रहते हो ये सब चीज़ों को लेके, उस टाइम पे बाहर जाओ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, किसी और चीज़ में टाइम लगाओ, जिम ज्वाइन करो, या फिर मतलब कुछ ना कुछ करो। जस्ट डोंट फॉलो द सेम रूटीन एवरी डे, क्योंकि जब तुम वो सेम रूटीन फॉलो करते हो यू विल स्टक इन अ लूप, एंड उस लूप से निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। इफ़ यू वांट टू गेट आउट ऑफ एनी कंडीशन देन तुम्हें सबसे पहले लूप को ब्रेक करना होगा। तो ब्रेक द लूप, एंड अगर कोई दिक्कत होती है देन यू शुड कमेंट, मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा टू हेल्प यू। चलो, थैंक यू।